हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिजाइन करेंगे और जानेंगे कि पिलर कॉलम या वर्टिकल बीम जो होता है उसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है, उसमें कितना डायमीटर का बार यूज करते हैं, छड़ रॉड रेनफोर्समेंट जिसको बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम लोग बोलते हैं, कहीं पर छड़ बोला जाता है, कहीं पर सरिया बोला जाता है, कहीं पर रॉड, तो कहीं पर रिइंफोर्समेंट। तो इंजीनियरिंग पर्पस के इंजीनियरिंग टर्म्स के अकॉर्डिंग जो हम लोग यूज करते हैं तो वो रिइंफोर्समेंट होता है और सरिया बोला जाता है। तो इसमें डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि विड्थ जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए और कितना होना चाहिए, डेप्थ कितना होना चाहिए, और जब पिलर कॉलम का डिज़ाइन करते हैं तो उसमें फुटिंग्स जो होता है वो ले करके करना चाहिए या डायरेक्ट पिलर का डिज़ाइन कर देना चाहिए, और किस टाइप के पिलर में कैसा हम लोगों को फुटिंग लेना चाहिए, कैसा डिज़ाइन करना चाहिए, एक एक करके सारे कुछ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और कितना डायमीटर का रड हम लोग यूज कर सकते हैं, रिइंफोर्समेंट यूज कर सकते हैं, वर्टिकल और स्टीरप्स क्या होता है, वर्टिकल बार क्या होता है, स्टीरप्स क्या होता है। तो एक एक करके सारे कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आपको मैं बताऊंगा कि जो कॉलम होता है, पिलर होता है, तो उसका डेप्थ, जो फुटिंग का डेप्थ है वो कितना लेना चाहिए और कितना विड्थ तक उसका फुटिंग को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि हमारा जो लोड है ना वो लोड कैरिंग कैपेसिटी वो बियर कर सके। तो एक एक करके सारे कुछ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो जब भी आप देखे होंगे किसी भी पिलर या कॉलम को बनते हुए, तो आपने देखा होगा थोड़ा डिस्टेंस से गड्ढा करके हमारा उसको खोद करके डिच करते हैं और वहाँ से फिर मिट्टी को, सॉइल को एक्सकेवेट करके इसको हटा देते हैं। तो मिट्टी को हटा देते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि इसका डेप्थ कितना होना चाहिए, कितना गड्ढा करना चाहिए और कितना एरिया में गड्ढा करके और फिर कॉलम को, पिलर को उठाना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप कितना साइज का दे रहे हैं। कोई 10 इंची का देता है, कोई 15 इंची विड्थ का देता है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये करता है। आप यहाँ पर अगर देख सकते हैं कि 10 इंच जो है, यहाँ 10 इंच का कॉलम दे रहे हैं, तो 10 इंच का कॉलम के अकॉर्डिंग आप एटलीस्ट 200-300 करके अपने अकॉर्डिंग कर। लेकिन जो इंजीनियरिंग क्राइटेरिया है ना उसके अकॉर्डिंग अलग है। एक एक करके सारे कुछ डिटेल्स में हम बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसमें जो छड़ होता है, जो वर्टिकल, जो ऐसे खड़ा करते हैं हम लोग, इसको वर्टिकल बार बोलते हैं। तो ये छड़ जो होता है ना, तो ये मिनिमम ना 12 mm होना चाहिए। और आप एज पर लोड कि उस पर कितना स्टोरी बिल्डिंग, कितना मंजिला बिल्डिंग बनाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ना इसमें आप चेंज कर सकते हैं। 16 mm भी दे सकते हैं, 20 mm भी दे सकते हैं। लेकिन हम लोग जनरली जो घर के लिए बनाते हैं कि एक 1 स्टोरी, सिंगल स्टोरी, एक मंजिला 2 मंजिला के लिए, और घर अपना पर्सनल घर के लिए, तो 12 mm का हम लोग यूज करते हैं। तो कोई कोई 16 mm यूज करता है, लाइक कि फ्लैट वगैरह में अगर बात करते हैं तो 16 mm मिनिमम यूज किया जाता है। लेकिन आपको अपने घर के लिए जब डिज़ाइन करना हो तो 12 mm का ही रॉड यूज करना चाहिए, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है। इससे कम करने पे आपका जो स्ट्रेंथ है ना वो कम रहेगा और मतलब बेंड करने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि जो पिलर है, कॉलम है, उसका जो डायमीटर होना चाहिए रड का जो यूज करते हैं वो 12 mm का होना चाहिए मिनिमम। और दूसरी बात ये कि जब हम लोग कॉलम पिलर ये करते हैं, खोदते हैं, गाड़ते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग गड्ढा करके खूंटा गाड़ते हैं ना, बोलते हैं। तो उस टाइप का क्या करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि जितना कॉलम ले रहे हैं तो थोड़ा सा हम बढ़ा करके ले लिए। इसका एक रेंज होता है कि इतना गड्ढा और इतना ये करना चाहिए। तो आपको मैं बताता हूँ नेक्स्ट
टॉपिक अभी जा रहे हैं, एक एक करके सारे कुछ डिस्कस करते हैं। तो इस टाइप का होना चाहिए। अगर आप दूर से लेंगे ना किसी भी चीज़, तो लोड जो है ना वो दूर तक लोड डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और लोड जब डिस्ट्रीब्यूट होगा ना तो धंसने का चांसेस, क्रैक होने का चांसेस, बेंट होने का चांसेस क्या होता है, अगर इस पे लोड पड़ेगा बहुत सारा तो ये क्या करेगा, इसको धंसेगा। लेकिन अगर ये दूर से लिए रहेंगे ना तो लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो थोड़ा बहुत क्रैक आ जाएगा, लेकिन वो गिरेगा नहीं, धंसेगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर आप जो फिगर देख रहे हैं तो ये 10 इंच का भले ही पिलर है लेकिन कॉलम है, लेकिन यहाँ से फुटिंग लिया गया है इसका रीज़न यही है कि लोड जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो 2 टॉपिक आपको समझ में आ गया। अब तीसरा हम लोग इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे भी जो क्राइटेरिया होता है ना, तो इस टाइप का जो हम लोग देते हैं फुटिंग, इसको फुटिंग बोलते हैं। तो इसमें ना हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बार दोनों दिया जाता है, लेकिन देने का तरीका जो होता है ना वो ये होता है, जैसे इस टाइप का हमारा फुटिंग का एरिया है। तो ये वाला जो रॉड है ना, ये हॉरिजॉन्टल रॉड, तो ये नीचे देना है आपको हमेशा। और ये वाला जो रोड है ना वर्टिकल, ये हमेशा ऊपर देना है। एक चीज़ याद रखिएगा आप, ऐसे ही होता है, ये आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रोवाइड करता है। इसके बाद दूसरा बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो आप इस टाइप का 4 को देते हैं रॉड, तो इसमें ना रिंग, जो हम लोग जनरल भाषा में बोलते हैं, वो रिंग प्रोवाइड करती है, इसमें रेक्टेंगल टाइप का रहता है। तो ये रिंग को ना हम लोग बोलते हैं स्टीरअप, ये रिंग को स्टीरअप बोलते हैं। तो इसका साइज आप जितना इंच का पिलर दे रहे हैं ना उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो इसका जो डायमीटर होता है ना स्टीरअप का, यहाँ पर जो है, तो इसका मिनिमम ना 8 mm का डायमीटर होना चाहिए, 8 mm का होना चाहिए। मतलब कि जो ये वाला पोर्शन है वर्टिकल मेंबर है, इसको रिबार बोलते हैं। तो इसको रिबार बोलते हैं, और ये रिबार को ना हमेशा 12 mm देना चाहिए, इससे कम नहीं, मिनिमम। और इसमें जो ये रहता है जिसको रिंग बोलते हैं, तो ये स्टीरअप बोलते हैं इसको, ये स्टीरअप को हमेशा 8 mm डाया का देना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर हो रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग ये सारा कुछ कॉलम से है, कैसे कॉलम आपको देना है, पिलर कैसे देना है। फिर नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर आप जो देख सकते हैं ये जो है ना, तो इस टाइप का पिलर आप करेगा। लेकिन जब हम लोग रिंग, इसको स्टीरअप बोलते हैं, ये वाला पोर्शन जो है ना, तो इसको अभी आपको बताया मैंने, अभी सब कुछ एक एक करके आपका डाउट क्लियर कर देंगे। और ये जो स्पेसिंग होता है ना, तो ये स्पेसिंग 6 इंच का, समझे, 6 इंच मिनिमम होना चाहिए, 5 से 6 इंच आपको देना है। तो यही तो आपका लोड जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, स्टीरअप का काम ही वही है, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड रहता है। तो ये सब में अब अगर इस पोर्शन पे लोड पड़ेगा तो ये इससे कनेक्टेड है, तो ये यहाँ भी देगा, फिर ये इधर भी देगा, और जब ये इधर दिया तो ये इसको भी दे देगा, और जब इधर दिया तो ये इसको भी देगा। तो सारे पोर्शन पे इक्वली लोड प्रोवाइड होगा, कैरी करेगा। तो ये जो स्टीरअप है ना, तो स्टीरअप 2 तरीके का दिया जाता है। ये स्टीरअप यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ये होता है कि जो मतलब हम लोग देते हैं ना, तो इसको जैसे अब बता रहे हैं आपको, यहाँ से स्टार्ट किए देना, तो इस टाइप का हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सॉरी, ये फिगर सही नहीं बना, अच्छे से बनाते हैं।
ऐसे करके रेक्टेंगल टाइप का जो बनता है ना, तो ऐसे बनता है, तो इस टाइप का, तो इसको हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं 90 डिग्री हुक, समझे। इसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री हुक। तो इसका जो फिगर है ना यहाँ पर, ये देखिए आप, ये यहाँ से ऐसे करके मोड़ा गया है। मतलब ई वाला पोर्शन को यहाँ पर घुसा देते हैं और इधर से जो पोर्शन आता है इसको यहाँ पे घुसा देते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री हुक। लेकिन जो बेस्ट होता है ना, वो आपका 135 डिग्री हुक होता है। क्यों आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये ना अंदर की तरफ भी लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो ये जो होता है, इसको इधर से लाए और इधर से बेंड करेंगे, यहाँ पर हमारा रॉड है, और फिर इसको इधर से लाए और इसको यहाँ से हम लोग घुसा देंगे। और यहाँ पर जब रहेगा तो ये इस पे भी जो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो वो अंदर सेंटर की तरफ देगा, तो इसमें क्रैक होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहता। तो आपको सारा कुछ समझ में आ गया कि कैसे प्रोवाइड करना है। अब हम लोग दूसरी जो बात करेंगे कि जो हमारा फुटिंग्स होता है, जैसे इस टाइप का हम कॉलम पिलर देते हैं, तो यहाँ से हम लोग ये करते हैं। तो ये जो रॉड आता है ना, रॉड 4 गो आता है, तो इसका जो ये होना चाहिए ना, बेंट जो करते हैं हम लोग, तो ये मिनिमम ना 300 mm का होना चाहिए, मिनिमम 300 mm। तो वो भी बताएंगे आपको। तो अब नेक्स्ट फिगर की तरफ हम लोग चलते हैं। ये पूरा लाइव आपको बतला रहे हैं। आप अगर एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपको, और अगर आप अपना पर्सनल घर भी बना रहे हैं तो आपको ये जानकारी होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर अब बात करते हैं कि एक एक पोर्शन को देखते हैं। रिइंफोर्समेंट बार गेट, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि इतना बड़ा एरिया इसको खोद देते हैं और इसके बाद नीचे जो है ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल बार है ना, वो नीचे दिया गया, देख लीजिए आप, ये हॉरिजॉन्टल बार है ना, ये हमेशा नीचे दिया था, और ये वाला जो बार है ये वर्टिकल हमेशा दिया जाता है, समझे। तो ये जो वर्टिकल बार हम लोग देते हैं कॉलम में, पिलर में, तो इसको कॉलम रीबार बोलते हैं। और ये जो रिंग टाइप के देते हैं इसको हम लोग स्टीरअप बोलते हैं। और नीचे में भी दिया जाता है। तो और ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ऐसे करके जो देते हैं, तो इसको हम लोग हुक बोलते हैं। और ये पूरा का पोर्शन जो होता है, ये इस टाइप का जो रेक्टेंगल है, तो इसको हम लोग फुटिंग बोलते हैं। और ये हमारा जो पोर्शन है, ये पूरा, ये हमारा कॉलम होता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं। पूरा आपको एकदम इजी वे जो होता है ना, उसमें समझा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कॉलम का सबसे बेस्ट फिगर है। यहाँ पर दो तरीके से आप इसमें देख सकते हैं कि एक सर्कुलर फुटिंग होता है, सर्कुलर पिलर होता है, कॉलम होता है, और एक आपका जो होता है वो रेक्टेंगल होता है। तो यहाँ पर देखिए, ई वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, तो ई वाला पोर्शन में 8 mm डाया का दिया जाता है। और ये जो पोर्शन है ना, तो ये यहाँ पर 16 mm डाया का दिया गया है। ऐसा इसलिए दिया गया क्योंकि ये 34 इंची का पिलर है, समझे, सॉरी 340 mm का पिलर है, समझे। तो 340 mm का जब पिलर है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें हम डायमीटर प्रोवाइड करते हैं। तो रेनफोर्समेंट का तो कितना एरिया का, कितना मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कौन कौन सा डायमीटर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे और डिटेल्स में ये करेंगे। तो ये जो फुटिंग होता है ना, तो सर्कुलर कॉलम के लिए इस टाइप का होता है। तो मिनिमम जो डेप्थ होना चाहिए ना सर्कुलर फुटिंग के लिए, वो 900 mm होना चाहिए, 900 mm होना चाहिए। और इसका डेप्थ एंड हाइट भी 900 mm होना चाहिए। विड्थ, सॉरी, डेप्थ एंड विड्थ भी
900 mm होना चाहिए, दोनों एकदम इक्वल होना चाहिए। लेकिन जब हम लोग रेक्टेंगुलर फुटिंग की बात करते हैं ना, तो रेक्टेंगुलर फुटिंग में विड्थ तो हम लोग 900 ले लेते हैं, लेकिन डेप्थ हम लोग ना 400 ही लेते हैं, समझे। इसका रीज़न क्या है, विड्थ जो है ना वो 400 ही mm लेते हैं। ये हमारा विड्थ है इधर, और ये लंबाई है, और ये हमारा चौड़ाई है। तो चौड़ाई 400 mm लेते हैं और लंबाई 900 mm लेते हैं, क्योंकि ये तो ऊपर हमारा जा ही रहा है, ये लोड ऊपर से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये बीच सेंटर से जाता है, और यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर कॉलम देते हैं ना, तो इस टाइप का हम लोग इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये चार तरफ ही रहता है। तो जिधर हमें इसका जो बेंट अप बार रहता है यहाँ पर, तो वो जिस डायरेक्शन में रहता है तो उधर हम अपना स्ट्रेस जो लोड रहता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इधर ज़्यादा लेंथ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इस वाला डायरेक्शन में कभी हम लोग ये वाला बार को नहीं लेते हैं। जो बेंड करते हैं ना, तो एक बार आपको अलग से फिगर समझा देते हैं, ये अलग फिगर है। तो यहाँ से कॉलम का जब हम लोग लेते हैं ना, तो इस डायरेक्शन में इसका बेंट अप बार को देते हैं, फिर इस डायरेक्शन में इसका बेंट अप बार को देते हैं, ना कि एक अलग फिगर बनाते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कभी भी कि इधर से आया और इसी डायरेक्शन में दे दिए, फिर इधर से आया इसी डायरेक्शन में, फिर इधर से आया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, ऐसा नहीं करते। जिस डायरेक्शन में हमारा लेंथ ज़्यादा रहता है, चौड़ाई ज़्यादा रहता है, उस डायरेक्शन में हम लोग जो कॉलम का फुटिंग एरिया का जो बेंट अप बार होता है, इस टाइप से उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और सर्कुलर में इसलिए हम लोग इक्वल लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग जो वर्टिकल मेंबर होता है जिसको कॉलम बार बोलते हैं, तो वो चारों तरफ प्रोवाइड करते हैं, बेंड करते हैं। जैसे इधर से आया तो इधर बेंड कर दिए, फिर इधर से आया तो इधर बेंड कर दिए, फिर इधर से आया तो इधर बेंड कर दिए। तो उसी तरीके से सारे डायरेक्शन में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो हमको इक्वल लेना पड़ेगा ना, तभी ना हम उस लोड को, जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है, उस लोड को बियर कर पाएगा जो हमारा कॉलम है। उम्मीद है आपको सारे कुछ समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।